कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है, मेहनत मेहनत करते जाओ तो तकदीर बनती है। कड़ी पे कड़ी जोड़ते जाओ तो तकदीर बनती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बनती है। न पढ़ी गीता मैंने, न गीता का ज्ञान है न पढ़ी गीता मैंने, न गीता का ज्ञान है, मुझे तो बस इतना पता है कि मेहनत करने वाले के साथ हमेशा भगवान है, मेहनत करने वाले के साथ हमेशा भगवान है। नमस्कार साथियों, टारगेट विद संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले परिदृश्य में हम लोगों ने जो बात किया हुआ था कि बाल विकास के सिद्धांत में हमने स्केलर को पढ़ा हुआ था, और हमने बताया था जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो हम लोग गणित से पढ़ेंगे, और गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति, जिसका सब टॉपिक रहने वाला है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन टर्म, अर्थात संख्याओं जो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच का हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे स्वास्थ्य के साथ, कहा जाता है स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर अच्छा है तो मस्तिष्क भी अच्छा होगा और एडॉप्टेशन भी अच्छा होगा। हमने थॉर्नडाइक के बारे में भी पढ़ाया हुआ था, मनोवृत्ति का सिद्धांत। अगर अधिगमी की जो अधिगम करता है, अर्थात जो लर्नर होता है उसकी अगर स्थिति की बात करें तो हमने बताया था कि कोई भी अधिगमी तभी अच्छा सीख सकता है जब उसकी मानसिक दशा सही रहने वाली है। तो अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ पढ़ रहे होंगे, मानसिक स्थिति आपकी सही होगी, तो अच्छा लर्न कर पा रहे हैं, अच्छा अधिगम कर पा रहे हैं, कोई भी चीज आपकी बाहर नहीं जा रही होगी और सारी चीजें शीशे की तरह बिल्कुल साफ होंगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक को ज्ञात करना। गर्मी बहुत है, आप सभी को पता है कि आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 होने वाला है, तो सभी लोग बर्फ के अंदर बैठे रहें। ठीक है, स्विमिंग पूल घर पर ही बना सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक को ज्ञात करना, और देखेंगे इकाई के अंक के अंतर्गत हम लोग कैसे कैसे प्रश्नों का समागम यहाँ होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इकाई अंक को लेकर, तो साथियों दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं इकाई अंक को लेकर। जो पहला प्रश्न बनता है जिसके अंतर्गत हमारी साधारण संख्याएं होती है, जिसके अंतर्गत साधारण संख्या होती है, अर्थात साधारण कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और दूसरा जो इकाई का अंक होता है इसको हम लोग कहते हैं घात वाली संख्या। घात वाली संख्या ने बेस्ड ऑन पावर, अर्थात जो घात वाली संख्या है उसका हम लोग इकाई अंक कैसे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ट्रिक को भी देखते हुए चलेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे ताकि जीरो से लेकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आज जो हम लोग केवल बात करने वाले हैं सिंपल नंबर पर बात करें, अर्थात जो साधारण संख्याएं हैं, साधारण संख्याओं के बीच का हम लोग इकाई अंक कैसे निकाले। हालांकि आप लोग आज देखेंगे क्लास को तो आप सोचेंगे सर को इस क्लास को पढ़ाने की कोई नीड थी, क्योंकि क्लास बहुत सरल होने वाली है, सहज होने वाली है। आप सभी को ये सारी चीजें पता होंगी कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा और आप सारे प्रश्न कर पाएंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो साधारण संख्याओं से प्रश्नों की संख्या बहुत ना के बराबर रहती है, क्योंकि जब साधारण प्रश्न ही हमें नहीं पता होंगे तो हम लोग घात वाली संख्याओं के प्रश्नों की अवस्था को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम के आधार पर चलेंगे और इस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि साधारण संख्याएं जो है उन संख्याओं का हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब इकाई का अंक निकालने के परिदृश्य में सबसे पहले हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पढ़ना होगा। अगर हम लोग बात करें संक्रियाएं ऑपरेटर्स की बात करें कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो हमने आपको बताया हुआ था यहाँ पर अगर हम इनकी संक्रियाओं पर बात करें, मैथमेटिकल संक्रियाओं पर बात करें, तो हमारे यहाँ पर हमें पढ़ना होता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अर्थात कह सकते हैं संख्याओं का वह समूह जो इन चिन्हों के साथ समाहित होता है, संख्याओं का वह समूह जो इन चिन्हों के साथ समाहित होता है, उन संख्याओं से बनने वाले सवालों को हम लोग कैसे हल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, स्वस्थ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटने ना पाए। चलेगा, तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग साधारण संख्याओं से लेकर घात वाली संख्याओं को साथियों देखते हैं। अगर आज प्रयास किया जाएगा कि घात वाली संख्याओं को भी हम लोग कवर कर ले, अगर समय रहेगा तो घात वाली संख्याओं को भी पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ साधारण संख्याओं की क्लास को समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया 2 3 4 8 प्लस 4 6 5 7 6 7 3 8 3 4 5 2 9 3 4 2 6 7 8 और 2 6 7 8 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, अब इस संख्या का हम लोग इकाई अंक कैसे निकालने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस संख्या का हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल है। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए बैठ जाएंगे, नहीं हम लोग क्या करने वाले इकाई का अंक ज्ञात करना है। अर्थात इकाई अंक बात करें तो अगर जो हमारी संख्या, देखो हमने बताया था संख्या के दो ओर होते हैं, दो छोर होते हैं, जिसमें एक लेफ्ट हैंड होता है दूसरा राइट हैंड होता है। जो राइट हैंड से पहला नंबर होता है उसी को हम लोग यूनिट डिजिट की संख्या देते हैं। अर्थात इकाई अंक की अगर बात करें तो जो इकाई अंक साथियों होता है वो हमारा क्या होता है,
जो राइट एंड पर पहला नंबर होता है, राइट एंड पर जो पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को साथ हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक कहते हैं। तो अगर हम लोग इस संख्या के इकाई अंक की बात करें 6, 7, 8, 2 में इकाई के अंक की अगर बात करें तो साथ में क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। यहां पर से इकाई का अंक 2 रहने वाला है। सभी संख्याओं के इकाई अंक को नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिएगा साथियों यहां से इकाई अंक क्या रहने, देखो अगर कैलकुलेशन आपको बड़ा लगे तो हम लोग संख्याओं के इकाई अंक को लेकर ही चलेंगे। कैलकुलेशन अगर बड़ा लगेगा तो संख्याओं के इकाई अंक को ही लेकर चलेंगे। देखिएगा हम लोग अगर इनको जोड़ें, 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हुआ, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 हुआ, 14 में 7। अब कुछ लोग कहेंगे सर 14 में 7 जोड़ा तो क्रिटिकल कंडीशन होती जा रही है, तो कोई बात नहीं, आप 14 के 4 भी कर सकते थे। अभी हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। देखिएगा 2 और 2 4 और 2 6 और 8 कितना हुआ, 14 हो गया, 7 21 हो गया, 21 और 8 29 हो गया। और अगर हम लोग 29 की बात करें तो इसमें कितना हुआ इकाई अंक, 9, अर्थात इस सवाल का पूरे इकाई का अंक कितना रहने वाला है, 9। अब हमने 21 और 8 29 जोड़ लिया। आप कुछ लोग ऐसे सोचेंगे सर इतना ही कैलकुलेशन करना होगा तो सारे नंबर को नहीं ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप यहां से कर सकते हैं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14। अब 14 में मान लो आपको 7 जोड़ना नहीं आता तो 14 में इकाई का अंक कितना है साथियों, 4 है, तो 14 का 4 ले लेंगे। अब 4 में 7 जोड़िए कितना हुआ, 11 हुआ, 11 में कितना हुआ, 1 हुआ, 1 में 8 जोड़ोगे साथियों फिर भी कितना रहने वाला है, फिर भी इकाई का अंक 9 रहने वाला है। तो आप सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपको जैसे ही क्रिटिकल लगेगा, देखो अभी जोड़ पर हम लोग बात करें, फिर धीरे धीरे घटाना पर बात करेंगे, गुणा पर बात करेंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग एक सिस्टम के साथ बात करने वाले हैं और बिल्कुल सारी चीजें आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न में यहाँ पर आपको समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे प्रकार से प्रश्नों को पढ़ने वाले, साधारण संख्या, घात वाली, यहाँ पर एक टाइप और छूट गया, यहाँ पर हम लोग आगे एक टाइप पढ़ेंगे जो हमारा कह सकते हैं फैक्टोरियल बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन फैक्टोरियल क्वेश्चन होगा, अर्थात कह सकते हैं फैक्टोरियल पर आधारित, बेस्ड ऑन फैक्टोरियल सिस्टम, अर्थात हम लोग फैक्टोरियल सिस्टम को भी यहां जानेंगे। तो यहां पर सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा हमने पहले टाइप को समझा तो, और यहां पर देखा कि इकाई का अंक हमारा कितना आ गया साथियों, 9 आ गया। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिएगा हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, आप सभी लोग इसका एनालिसिस करिएगा, सभी लोग का क्वेश्चन को लिखिएगा और बताइएगा कि इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है। 5 6 9 9 प्लस ऐड करेंगे 9 7 2 9 प्लस 9 3 2 9 प्लस 7 8 2 9 प्लस 3 2 4 7 7 4 प्लस 4 2 3 7। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप लोग देखेंगे, इसको हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे। तो आप सभी लोग इसको सवाल को करिएगा और देखिएगा सारी चीजें जो हैं आपको समझ आ रही हैं, कोई भी प्रश्न बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे भाई, देखते रहेंगे, सारी चीजें बिल्कुल दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम इसको हटा लेते हैं यहां से। देखिएगा हम लोग यहां लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को, प्लस 4 2 3 9 प्लस 5 6 2 और 9। अब देखिएगा इस प्रश्न का साथियों हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहां पर अगर हम देखें इकाई का अंक कितना है साथियों, 9 है, यहां पर भी 9 है और सब जगह इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है। तो कुछ नहीं करेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54 हो गया और इकाई का अंक साथियों कितना हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो आशा करते हैं ये सारी चीज आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम लोग जोड़ के बाद घटाने पर बात करें और फिर बात करेंगे जब मिक्स्ड नंबर हो जाए, जब बात करेंगे मिक्स्ड नंबर हो जाए, मिक्स्ड नंबर हो जाए तो यहां पर हम लोग देखेंगे कितना रहने वाला है। देखिएगा 8 9 3 4 प्लस 2 8 9 9 प्लस 5 8 3 6 6 3 माइनस 9 3 9 9 9 6 माइनस 2 2 4 9 3 4 9 6। अब देखिएगा साथियों इसका अगर हम लोग इकाई का अंक निकाले, इकाई का अंक कितना रहने वाला है तो हमने बताया हुआ था कि इकाई अंक निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को कैरी करेंगे। लास्ट वाले डिजिट को अगर हम लोग कैरी करें तो यहां से देखिएगा जो प्लस वाले हैं इनको एक तरफ हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये संख्या ऐसी हैं जो सभी प्लस की हैं और ये संख्या साथियों कैसी हैं, ये सभी संख्याएं माइनस की रहने वाली हैं। तो हम लोग प्लस वाली संख्याओं को अलग से डिटरमाइन करेंगे और माइनस वाली संख्याओं को अलग से डिटरमाइन करेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर रहने वाला है। देखिएगा अगर हम लोग बात करें यहां से 3 और 3 में 9 जोड़ेंगे 12, अब 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 16 में इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही हम इधर वाले को देखेंगे 6 और 9 कितना हुआ 15 और 15 और 6 21, इकाई का अंक कितना हुआ साथियों, 1 हुआ। अब 6 में से 1 को घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा यह जो आंसर आएगा इसमें इकाई का अंक क्या डिटरमाइन होने वाला है, इकाई का अंक 5 रहने वाला है। तो हमने यहां से एक चीज देखी कि अगर हम लोग इकाई का अंक निकालते हैं, अगर हम लोग इकाई का अंक निकालते हैं तो इकाई के अंक को निकालते समय अगर हम सारा कैलकुलेशन इकाई के अंक संख्याओं का ले लेते हैं
और जो भी जोड़ वाली संक्रिया है, चाहे हमारी घटाने वाली संक्रिया हो, चाहे सारे ऑपरेटर्स हमारे वर्क करते हैं, बस याद रखना है कि राइट हैंड से जो पहला टर्म है हमें इकाइकांक ज्ञात करते समय उसी टर्म को लेना है और जो भी कैलकुलेशन करना है उसी के साथ करना है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल था। अभी सपोज करिएगा थोड़ी देर के लिए कि यह संख्या छोटी हो जाती, यह संख्या छोटी हो जाती और यह वाली संख्या हमारी क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है सर, तो बिल्कुल देखिएगा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप यहां पर इसको समझने का प्रयास करिएगा, फिर देखिएगा हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन और ले लिया 9 3 2 1 प्लस 8 9 7 2 प्लस 2 3 9 9 माइनस 2 4 8 0 माइनस 2 7 3 1 माइनस 4 3 7 और 6 7 और 6। अब यहां पर आप देखेंगे साथियों, यहां पर आप देखेंगे तो अब यहां पर संख्या क्या रहने वाली है, माइनस के पक्ष की संख्या हो सकता है क्या हो जाए, माइनस के पक्ष की संख्या क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। अर्थात माइनस के पक्ष की जब संख्या बड़ी हो जाएगी तो यहां पर हम प्रश्न को कैसे करने वाले हैं, देखिएगा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है। आसान से हम लोग सिस्टम के साथ इसको करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाइकांक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इकाइकांक लेने समय हम लोग क्या करेंगे, जीरो वाली वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। यहां से देखिएगा साथियों, इकाइकांक पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, तो इसको अगर हम लोग सरल करें 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 में इकाइकांक साथियों क्या हो गया, 12 में इकाइकांक जो हो गया साथियों कितना हुआ, 2 हुआ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां से इकाइकांक निकालें तो आप यहां से देखें 6 6 और 1 7, 7 में 0 जोड़ा 7, अब माइनस। यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि जब क्या हो जाए, एडिशन वाली संख्या छोटी हो जाए। अब कुछ लोग क्या करेंगे सर, 2 में से 7 गया 5 हो जाएगा इकाइकांक, बहुत अच्छी बात है, यहां पर कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। जैसे अभी मान लो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, यहां पर क्या होता, ठीक है, आप देखिएगा यहां पर क्या हुआ, 9 2 11, 11 2 13, 13 का कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप कहेंगे सर 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और कैसे बचेगा, 3 में से 7 4 जाएगा, माइनस का बचेगा। और आपको पता है इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर माइनस का होता नहीं है तो कोई बात नहीं, जय भारत माता की, हमने माइनस को क्या कर दिया, गायब कर दिया। ऐसी स्थिति 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे भ्रम में बिल्कुल मत जिएगा कि ताकि हमारा प्रश्न क्या हो जाए, गलत हो जाए। इस प्रश्न का आंसर -4 नहीं होने वाला है। तो साथियों क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, हमें क्या करना, देखो हम दोनों तरीके आपको बताने वाले हैं। देखो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं आपको 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, इकाई का अंक माइनस का होता नहीं, तो 10 में से एक बार इसको और माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं है, हम लोगों ने उधार लेना बहुत सीखा है, हम लोगों ने उधार लेना सीखा है, और उधार मिल जाए तो अच्छी बात है और ना मिले तो छीन लेना सीखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती वाले कार्य करेंगे। 3 में से 7 नहीं जाता है, हमने अपने पास क्या लिख लिया, एक संख्या को बढ़ा लिया। हमें पता था 3 में से 7 नहीं जा रहा है, तो हमने क्या कर लिया, पहला वाला जो प्लस वाला डिजिट है इसके आगे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब 13 में से 7 घटा दीजिएगा साथियों, फिर भी कितना आया, हमारा इकाई का अंक 6 आया। तो आपने देखा यहां पर कि इकाई का अंक अगर हमारा माइनस में जा रहा है तो हम क्या करते हैं, प्लस वाली संख्या के आगे एक अंक को बढ़ा लेते हैं और तब जाके हम संख्या को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रतिफल जो हमें प्राप्त हुआ, इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया साथियों, इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त हो गया। चलेगा। अब हम बात करेंगे जो गुणा वाली संक्रियाएं होती हैं, अर्थात गुणा वाले सवालों को हम लोग कैसे करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, गुणा में देखिएगा, गुणा वाली संक्रियाओं को हम लोग कैसे करते हैं, गुणा में सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। देखिएगा सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न आपका छूट ना जाए, क्योंकि वीडियो को अगर पॉज करके आपने जरा सा भी स्किप कर दिया तो उस स्किप को करने में आपको पता होगा कि कहीं हो सकता है वही प्रश्न हमारे एग्जाम में वहीं से आ जाए। तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए, बिना देर किए हुए सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से देखते रहेंगे ताकि आपकी सारी चीजें शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाए। हम लोग जो बात करेंगे, अब बात करने वाले प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट पर अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट वाले जो प्रश्न होते हैं इनमें हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा साथियों, यहां पर लिखा है एक नंबर 9 4 3 6 मल्टीप्लाई बाई 4 8 6 9 2 9 2 4 9 3 9 3 5 1 2 4 3 6। यहां पर आप देखिएगा साथियों, अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इन सभी संख्याओं को गुणा कराने पर लग जाएंगे। हमें पता है हमें यूनिट डिजिट को निकालना है, यूनिट डिजिट हमारा आज का टॉपिक ही है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, अर्थात कह सकते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था राइट हैंड से जो पहला टर्म होता है वही इकाई का अंक होता है।
तो वहां पर आपने देखा था जब जोड़ होता था हम लोग जोड़ लेते थे, घटाना होता था साथियों तो हम लोग घटा लेते थे, और यहाँ पर क्या है गुणा है तो हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 6 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 1 और गुणे 6। अब आप यहाँ पर कहेंगे 6 नाम 54, 54 तिया फिर 1 कम फिर 6। तो अब कहीं ना कहीं क्या हुआ, गुणा क्रिटिकल हुआ। कोई बात नहीं, हमने अभी पीछे वाले सेशन पर बताया हुआ था कि जब भी गुणा की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, अर्थात हमें टेबल को पढ़ना क्या हो जाए, थोड़ा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाए, तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को ले लेते हैं। तो 6 की 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 की 3 से गुणा के 18। अब 18 नेमा किसी को हो सकता है ना पता हो, तो 6 तिया 18, जैसे वो 18 के कितने हो गए साथियों, 18 के हो गए 8, 18 के कितने हो गए 8 हो गए। अब 8 के 9 से गुणा करो, 8 नेमा 72, और 72 का साथियों कितना हो गया 2, और 2 की 6 से गुणा करो, 2 छंगा 12, और 12 में इकाई का अंक फाइनली साथियों कितना आया, 2 आया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ साथियों, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2। फिर से एक बार देख लीजिएगा सारी चीजें, हमने क्या होता है 6 कम 6, 6 तिया 18, 18 का 8 लिया, 8 में 72, 72 हुआ, 72 में 2 हुआ, 2 छंगा 12, 12 का 2 हो गया। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हुआ, अर्थात इस प्रश्न का जो इकाई का अंक हुआ वो साथियों कितना हो गया 2 हो गया। अर्थात इस प्रश्न का इकाई का अंक साथियों कितना हो गया 2 हो गया। एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, 8 3 2 0 8 3 2 0 मल्टीप्लाई 2 4 3 5 3 9 6 9 4 3 9 7 2 4 5 6 2 4 5 6। अब आप सभी लोग इसका इकाई का अंक निकालेंगे, और क्या इकाई का अंक रहने वाला है, तो हमें पता है सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग इकाई का अंक निकालेंगे और गुणा करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हमें थोड़ा सा उन बच्चों से समय बचाना है जो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि एग्जाम में अगर आप 1 सेकंड का भी समय बचा लेंगे, एग्जाम में 1 सेकंड का भी समय सेव कर लेंगे, तो वहां पर आपके लिए क्या होगा, पेनेशिया हो जाएगा, अर्थात रामबाण हो जाएगा, वही समय आगे चल के बहुत काम करेगा। हमें क्या देखना है, जब भी प्रोडक्टिविटी की कंडीशन चल रही हो और राइट हैंड के लास्ट टर्म पर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो साथियों याद रखिएगा उसका इकाई का अंक कितना रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। कभी भी राइट हैंड पर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, और प्रोडक्ट में कंडीशन दी गई है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 0 ही क्यों होगा, आगे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपको पता होना चाहिए अगर हम 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें इकाई का अंक सदैव कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहां से आप लोग सीख गए होंगे। तो हमने यहां पर देखा, जोड़ की कंडीशन को देखा, घटाने की कंडीशन को देखा, और गुणा की कंडीशन को देखा। लेकिन जब तीनों स्थितियां एक साथ कम्युनिकेट हो रही हो, एक साथ कोरिलेट हो रही हो, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिएगा 3 4 2 3 4 9 3 6 प्लस 9 3 6 3 मल्टीप्लाई 2 3 4 1 माइनस 3 2 2 1 मल्टीप्लाई 3 2 4 9। देखिएगा साथियों, यहां पर हम लोग इस प्रश्न को आप देखेंगे, यहां पर हमें प्रोडक्ट की भी कंडीशन मिल रही है, ऐड की भी कंडीशन मिल रही है, और सब्ट्रैक्शन की भी कंडीशन मिल रही है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। इन सारी चीजों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन प्रश्नों को देखिएगा, सभी लोग आंसर को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस प्रश्न का आंसर कितना रहने वाला है। देखिएगा इस प्रश्न पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3, और यहाँ पर है 6, 3 और 6 की गुणा कराएंगे तो साथियों कितना होगा 18, और 18 में इकाई का अंक क्या रहने वाला है 8 रहने वाला है। प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ देखिए 3 और 3 एक कम कितना हुआ 3 हुआ साथियों, तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है 3 रहने वाला, माइनस इसमें करेंगे 9 एक कम 9 रहने वाला है। अब हमें पता है पहले बोडोमास कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 8 में 3 जोड़ा 11, 11 का इकाई कितना हुआ 11 हुआ, और उधर से 9 लिख लिया। अब देखिएगा साथियों, प्लस वाली संख्या फिर से छोटी हो गई, तो एक हमने कहा था जब संख्या को क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती इसके आगे 1 बढ़ा लेते हैं अपने आप से। तो 11 11 से 9 गया, यानी इस प्रश्न का जो इकाई का अंक होगा साथियों, इस प्रश्न का इकाई का अंक कितना होगा, इस प्रश्न का इकाई का अंक साथियों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें, इनमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अगला हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे, यहां से सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। इस होमवर्क में आप जो ये प्रश्न दिया जा रहा है, इसको आप जैसे वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखने के उपरांत आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 6 9 4 3 मल्टीप्लाई 3 9 2 4 माइनस 4 3 9 1 मल्टीप्लाई
3923 प्लस 4326 माइनस 3219 मल्टीप्लाई 4321। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी उत्तर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो होगा हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी अगर कोई समस्या होती है, आपको इस टॉपिक को समझने में कोई समस्या रह गई हो या हो सकता है कोई भी क्वेरी मेरे द्वारा आपको पढ़ाई गई हो सकता है समझ ना आया हो, तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। हो सकता है सारी चीजें आपको क्लियर ना हो पाए तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 8299 47 48 48। आप इस प्रश्न पर क्या कर इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। सारी चीजें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये टोल फ्री नंबर है और लगभग इसकी सुविधा आपको 24 घंटे अवेलेबल रहने वाली है 24x7। अगर हम लोग बात करें 24x7 का मतलब होता है 24 घंटे और 7 दिन, अर्थात ऐसी सुविधा बहुत ही कम मिलती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 24x7 ये सुविधा मिल रही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, आपका कोई भी प्रश्न है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।